गांव में एक बहू अपनी सास से बहुत त्रस्त थी। उसकी सास दिन रात उससे काम कराती थी और खाने के लिए सिर्फ 3 रोटी देती थी। बहू काम करते करते बिल्कुल क्षीण होती जा रही थी, क्योंकि उसको जितना वह काम करती थी उतना भोजन भी नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे वह इतनी कमज़ोर हो गई कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगी, लेकिन सास ने उससे काम कराना बंद नहीं किया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वह कपड़े धोने के लिए नदी पर गई तो वहाँ नदी के किनारे बैठ करके वो रोने लगी। उसी समय एक घड़ियाल नदी में से मुंह बाहर निकाल करके आया। जब उसने घड़ियाल की तरफ देखा तो वो थोड़ा सहम गई, और उसने जब उसको ध्यान से देखा तो उसका मुंह जो है घड़ियाल का खुला हुआ था और उसमें एक हड्डी फंसी हुई थी, जिससे उसके जबड़े बिल्कुल बंद नहीं हो पा रहे थे। उस स्त्री को दया आई। उसने हिम्मत करके जाके उसके जबड़े से वो हड्डी खींच करके निकाल दी, जिससे मगरमच्छ का मुंह बंद हो गया और उसे बड़ी राहत हुई। मगरमच्छ को बहुत इस बात से कृतज्ञता हुई और उसने पूछा कि बहन, तुम रो क्यों रही थी? तुमने मेरा इतना उपकार किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो तुम यहाँ बैठ कर के रो रही थी। तो उस स्त्री ने कहा कि भैया, आप क्या कर पाओगे, आपसे क्या मैं दुख अपना कहूँ। तो उस मगरमच्छ ने कहा, फिर भी कहो, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसने कहा कि जब मेरे पति, मेरे ससुर और मेरे रिश्तेदार कुछ नहीं मेरा कल्याण कर पाए तो तुम क्या करोगे, लेकिन तुम कहते हो तो मैं कह देती हूँ। मेरी सास मुझे बहुत सताती है। वो मुझसे दिन रात काम करवाती है, पर खाने के लिए सिर्फ 3 रोटी देती है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता है दिन भर में। मगरमच्छ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उससे कहा, अच्छा बहन रुको, मैं आता हूँ। वह लौटा, नदी के गहरे पानी में गया और अपने मुंह में हीरे का एक हार दबा करके ले आया और उसको दिया। उस स्त्री से उसने कहा कि यह हार ले जाओ और अपनी सास को भेंट कर देना, अपनी सास को ये हार दे देना, और जो जो यहाँ पर हुआ है ऐसा ही बता भी देना कि मगरमच्छ ने ये हार दिया है। वह स्त्री घर गई, वहाँ पे उसकी सास मिली तो उसने वो हार उसे भेंट किया। सास बहुत खुश हुई और उसने कहा कि यह मगरमच्छ ने कैसे तुम्हें दिया? तो उसने कहा कि मैं वहाँ जा कर के बैठ के रो रही थी और मैं यह कह रही थी कि वहाँ पे मगरमच्छ जब आया तब मैंने उसके पूछने पे उसे बताया कि मेरी सास मुझे बहुत सताती है, भोजन नहीं देती है। तो वह मेरे ऊपर बहुत द्रवित होकर के वह नदी के गहरे पानी में गया और मुझे मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए उसने हीरे का हार ला करके ये दिया। तो उसकी सास ने कहा, तुम मूर्ख हो। जब उसने हीरे का हार दिया तो तुम्हें और भी चीज़ें मांग लेनी चाहिए थी। मगरमच्छ भला क्या करेगा? उसके पास हीरे का हार है तो ज़रूर उसके पास कंगन भी होंगे, उसके पास झुमके भी होंगे, उसके पास अंगूठियाँ भी होंगी, तो तुम और मांग लेती। लेकिन तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें दुनियादारी कुछ पता नहीं है। कल मैं जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन सास बर्तन लेकर के और कपड़े लेकर के धोने के लिए नदी पर गई। वहाँ पे सास बैठ कर के रोने लगी और उसको रोता हुआ देख मगरमच्छ ने सिर बाहर निकाला। उसने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो सास ने कहा, मेरी बहू मुझे सताती है
दिन रात मुझसे काम करवाती है और मुझे कुछ खाने को भी ठीक से नहीं देती है। मगरमच्छ ने कहा, अच्छा, तो अब मैं आपकी बहू को तो नहीं बदल सकता हूँ, पर आपके दुख को थोड़ा कम करने के लिए मैं कुछ भेंट कर सकता हूँ। तो उस सास ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा गहना रखा हुआ है, कुछ असरफियाँ रखी हुई हैं, वो सब मैं मुंह में दबा करके ले नहीं आ सकता। तुम चलो और वो पूरी पिटारी जो सोने चांदी के गहनों से, हीरे के गहनों से भरी पड़ी है, वो खुद ही तुम ले करके चली आओ। तो वो तैयार हो गई। मगरमच्छ ने कहा मेरी पीठ पे बैठ जाओ। मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पे बिठा लिया और बीच नदी में ले गया। जब वह बीच नदी में पहुंचा तो धीरे धीरे वह नदी में मगरमच्छ समाने लगा। तब उसको ख्याल आया अब तो मेरी मौत निकट आ गई है। तो सास ने कहा कि लगता है कि अब मेरी मौत नज़दीक आ रही है। तो उसने ज़ोर से बहू को पुकारा जो कि किनारे पे एक खेत में काम कर रही थी, और उसको चिल्लाते हुए डूबते समय ये कहा कि बहू तीन ही, बहू तीन ही, बहू तीन ही, मतलब बहू तीन ही रोटी खाना। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम 3 रोटी से ज़्यादा मत खाना। मेरी अंतिम बात का ध्यान रखना, तुम 3 ही रोटी खाना, काम खूब करना पर 3 रोटी से ज़्यादा मत खाना। यह कहते हुए वह नदी में डूब गई। यह कहानी सुनते हुए हमें हंसी आएगी उस सास की मूढ़ता पर, उसकी नादानी पे, कि मरते समय भी वह अपनी बहू को सताते हुए गई। मरते समय भी उसने 3 रोटी से अधिक देना स्वीकार नहीं किया। वह अंतिम संदेश में भी यही कह करके गई अपनी बहू को। हमारा जीवन इससे बिल्कुल अलग नहीं है। समय की धारा, काल, मृत्यु, यह सदा ही हमारे पास खड़े हुए हैं, या यूं कहें कि हम धीरे धीरे मृत्यु के ही गाल में जा रहे हैं। हर क्षण मृत्यु का जो जबड़ा है वो हमको निगल रहा है, लेकिन हमारा जीवन कृत्रिम चीज़ों में, बनावटी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है। हम लोग उस चीज़ में खोए रहते हैं जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। थोड़ा बहुत जब हमको सोच समझ आती है, थोड़ा बहुत हम सोच विचार करते हैं, तो हमें इसका महत्व तो समझ में आता है कि हमें जागना है, हमारा जीवन जो है वो कृत्रिम है। लेकिन फिर हम समय पर टाल देते हैं कि अभी गृहस्थी कच्ची है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी नौकरी लगी है, अभी तो पैसे कमाने हैं, अभी थोड़ा नाम कमा लेते हैं, फिर आएंगे इसमें, फिर खुद को जानने की धारा में बहेंगे, जो कि कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि जिस समय का हम लोग सहारा लेते हैं इस चीज़ को टरकाने के लिए, खुद को जानने को, समझने को टरकाने में सहारा लेते हैं, वही तो मृत्यु है। उसी में तो हम समाये जा रहे हैं, उसी में तो हम ग्रसित हो रहे हैं। हमको जब ये कहा जाता है कि जागे, हम होश में आए, तो हम संस्थाओं की तरफ नज़र डालते हैं, हम गुरु को खोजते हैं, हम कोई उपाय खोजते हैं। गुरु को हम क्यों खोजते हैं? कि कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे, कोई हमारा सहारा बन जाए, कोई हमारा नेता बन जाए, जो कि हमको लेके चले आगे। यह सब समय की प्रक्रियाएं हैं, यह सब हमारे बहाने हैं। हमको जब यह थोड़ा समझ में आता है कि जीवन को जानना, जीवन को समझना अति महत्वपूर्ण है, जो जीवन हम जिए जा रहे हैं वह बनावटी है, वह मायावी है, वह कल्पित है, तो फिर हम विधियां खोजते हैं जागने के लिए। यह ऐसे ही है कि जैसे उस मूढ़ स्त्री के लिए अभी भी जीवन उसी धारा में घूम रहा है जिसमें
वह सिर्फ 3 रोटी अपनी बहू को देती थी। यह विधियां खोजना, यह गुरु खोजना, यह शास्त्रों के में प्रमाण खोजना, यह जागरण के ढंग नहीं है। जिसे जागना है वह जैसे ही समझ में आता है कि जो जीवन जिया जा रहा है वह बनावटी है, वह कृत्रिम है, वह कल्पित है, मायावी है, वह तत्क्षण उपाय करता है, तत्क्षण वह जागरण को उद्यत हो जाता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक विषधर सर्प देख करके हम लोगों को गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। विषधर सर्प से तो बचा भी जा सकता है, लेकिन कृत्रिम जीवन, बनावटी जीवन, वह जीवन ख्यालों में जो है, वह जीवन जो अहंकार से ग्रसित है, वह जीवन जो मैं नाम की संस्था से ग्रसित है, उस जीवन में बचने का कोई उपाय ही नहीं है यदि उस जीवन की पूरी संरचना को समझ न लिया जाए। उसके लिए एक क्षण, एक पल भी गंवाना, अपने जीवन को ऐसे ग्रास में डालना है जिसमें से बचने का कोई उपाय नहीं है। और हम सब ने यही किया हुआ है। सारी दुनिया में आध्यात्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं। यह आध्यात्मिक संस्थाएं, यह गुरु और शिष्य की संस्थाएं, यह शास्त्रों की, धार्मिक पुस्तकों की, मनोवैज्ञानिक पुस्तकों की, नीतिगत वचनों की, शुभाषितानि की, ये सारी चीज़ें, सारी संस्थाएं हम सिर्फ इसलिए आजमाते हैं, सिर्फ इसलिए इसमें प्रवेश करते हैं क्योंकि हमारी इस जागरण में रुचि नहीं है। हम जिस कृत्रिम व्यवस्था में अभी डूबे हुए हैं, अभी रचे पचे हैं, उसी कृत्रिम व्यवस्था के क्रम में, उसी कृत्रिम व्यवस्था के सूत्र से, उपाय से, ढंग से हम जागरण को भी बांधना चाहते हैं। उसी ढंग से हम जागरण को, होश को, ऐसे जीवन के अन्वेषण को जो सच्चा है, जो झूठ से परे है, जो प्रेम है, जो अटूट है, जो अद्वैत है, जो अखंड है, ऐसे जीवन के अन्वेषण को करना चाहते हैं। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य भला और क्या होगा। मनुष्य के रूप में हर मनुष्य के पास जो यह कृत्रिम जीवन है, ये मगरमच्छ के मुंह में गहरे पानी में समाने से भी गहरा खतरा हर क्षण खड़ा है। यह कृत्रिम जीवन जिसको हम टरकाते हैं कि कभी हम फिर जागेंगे, उतनी देर तक जितनी देर हम इसे टरकाएंगे, यह कृत्रिम जीवन और मजबूत हो जाएगा। इसकी लीकें और गहरी हो जाएंगी, इसकी आदतें और गहरी हो जाएंगी। और जब भी क्रांति होगी, जब भी इस कृत्रिम जीवन का, बनावटी जीवन का तिलिस्म टूटेगा, इस सोच विचार के जीवन का तिलिस्म टूटेगा, इस मैं के द्वारा रचित संसार का तिलिस्म टूटेगा, वह अभी और यहीं होगा। उसके लिए क्षण भर की भी देर इसी कृत्रिम जीवन को पुष्ट करेगी। हम आप साथ साथ चलते हुए, इस नदी को देखते हुए, इस भोर की कुनकुनी धूप को अपने शरीर पर सेकते हुए, पहाड़ की इस ऊंचाई पर जमी हुई बर्फ को देखते हुए, इस खूबसूरत मौसम में साथ साथ चलते हुए यह अवलोकन कर रहे हैं। ये कृत्रिम जीवन का जैसे ही पता चले, उस कृत्रिम जीवन पर परिपूर्ण अवधान, परिपूर्ण अवलोकन, परिपूर्ण रूप से जागरण हमें कर ही लेना है। उसके लिए तत्पर हो जाना है। सारी चीज़ें छूटे, लेकिन यह अवधान हमारे जीवन में हो ही जाए। इसके लिए पल भर का भी सहारा किसी भी संस्था का लेना खतरे से खाली नहीं है। इस पूरी जमीन पर न जाने कितने गुरु हैं, न जाने कितनी शिक्षाएं हैं, न जाने कितनी विधियां हैं, और जब से मनुष्य है न जाने कितनी बार इन सारी चीज़ों को आजमाया गया है, आजमाया जा रहा है। फिर भी मनुष्य की दशा उससे, हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। मनुष्य के रूप में हम जैसे हैं वह छिपा हुआ नहीं है। हम सब ठगे जा रहे हैं, हम सब धोखे में हैं,
जीवन हमारे पास है ही नहीं। प्लास्टिक की चीज़ें जैसे जी रही है, विचार प्लास्टिक की चीज़ें हैं, मैं प्लास्टिक की चीज़ है, मैं कृत्रिम चीज़ है, इसी को जीवन के रूप में हम जीते चले जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि धीरे धीरे उपाय करेंगे, धीरे धीरे जागेंगे तो एक दिन हम जागृत हो जाएंगे। धीरे धीरे जागरण नहीं होता है। जब मगरमच्छ के मुंह में जीवन जा रहा हो तो वहाँ पे जो सम्यक कर्म होगा वह तत्क्षण मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकलने का होगा। लेकिन मगरमच्छ के मुंह में जाते हुए हम लोग बहु तीन ही रोटी खाना, बहु तीन ही रोटी खाना, बहु तीन ही रोटी खाना, ऐसा जप लगाए हुए हैं। चाहे हम भजन कीर्तन करें, चाहे जप तप करें, चाहे श्वास साधें, चाहे ध्यान करें, यह सब कुछ जागरण के माध्यम के रूप में, माध्यम बिचौलिए के रूप में ऐसा ही है कि बहु तीन ही रोटी खाना। जागरण के लिए कोई कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमको तत्क्षण समय की धारा से बाहर कर दे, जिसमें माध्यम को कोई स्थान ही नहीं है, माध्यम को तिल भर भी स्थान नहीं है कि वह जगह ले पाए। तो हम आप साथ साथ चलते हुए जागे, बिना माध्यम के जागे, पूरी तत्परता से, पूरी त्वरा से, पूरी गंभीरता से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें और जो कृत्रिम जीवन है, जो बनावटी जीवन है, उससे मुक्त